हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज ठंड बढ़ गई तो मैंने सबसे पहले आके जैकेट पहना और फिर ब्रश करके मुंह धोकर किचन में आए, गैस के पैर पड़े और फिर चाय बनाने के लिए बर्तन निकाले और सबसे पहले गर्म पानी करने के लिए रख दिया, क्योंकि आज हक्का नूडल बनाने थे बच्चों को टिफ़िन में रखने के लिए। एक्चुअली अक्की को ही टिफ़िन में रखना था वैसे तो, और आयांश के लिए कुछ आज हेल्दी बनाना था। ये मुझे सुबह ही पता चला, मैसेज में आया था। तो आज बच्चों का हेल्दी डे था और उसके लिए हेल्दी कुछ बना के रखना था, तो मैंने सोचा कि पूरी सब्ज़ी वगैरह बना के रख देती हूँ। वैसे तो सैटरडे को कुछ जंक फूड बना के रखना रहता है, और लेकिन आज हेल्दी डे था तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए सब्ज़ी पूरी बनाने का सोचा। और फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाला, दूध के पैकेट ला लिए थे और रात को ब्रेड बुक कर दी थी, क्योंकि सैंडविच बनाना रहता है अंश को सैटरडे को। तो अब तो सैंडविच उसको नाश्ते में बना दूंगी, लेकिन उसके लिए आज कुछ और अलग ही बना देती हूँ। तो फिर मैंने दूध पकाने के लिए रखा, सबसे पहले चाय बनाने के लिए भी रख दी थी, और तब तक पानी अच्छा खासा उबल गया था। तो मैंने उसमें नूडल डालने का सोचा, तो लेकिन अभी नहीं डालती हूँ, लेकिन पानी अच्छे से खौल जाएगा तब डालूँगी। और पानी में मैंने तेल भी डाल दिया था और फिर मलाई निकाल के रखी हूँ। 2-4 दिन में मलाई का डब्बा भी भर जाएगा, तो फिर घी भी निकालना है। कुछ ना कुछ काम निकल ही आते हैं। सोचो कि आज कुछ काम कम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता है, घर में काम बहुत सारे रहते हैं। आज वैसे भी थोड़ी सफाई करना है, डब्बे अब्बे थोड़े गंदे हो गए तो उनको भी निकाल कर साफ़ करना था। और पानी अच्छा खासा उबल गया था तो मैंने उसमें हक्का नूडल डाल दिए, और थोड़े ज़्यादा ही बनाने थे क्योंकि बच्चों को पसंद आते हैं। वैसे बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ बना के नहीं देती हूँ ये सब चीज़ें, मैदे का आइटम, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था कि आकी टिफ़िन में थोड़ा ज़्यादा ले जाता है उसके फ्रेंड्स के लिए। और अदरक भी डाल दी चाय में, चाय अच्छे से खौल गई थी तो मैंने उसमें और अदरक डाल के उसे अच्छे से उबालने के लिए रख दिया। और मैंने रात को पत्ता गोभी काट के रख दिया था, प्याज और शिमला मिर्च अभी सुबह सुबह काटी, और हरी मिर्च और थोड़े से लहसुन काट के रखे थे। ये सब मैं उसे बनाने के लिए, और आयांश के नाश्ते के लिए सैंडविच बनाना था तो इसलिए मैंने चटनी पीस के रखी। फिर मैंने सोचा थोड़ा पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम शुरू करती हूँ। जब तक बाकी हो रहा है गैस में, उसके बाद काम शुरू करती हूँ। आज खाने में कुछ लिमिटेड ही बनाना था, खाना कुछ कुछ रखा हुआ था, सब्ज़ी रखी हुई थी, तो सिर्फ थोड़ी सी दाल बनानी थी और चावल और रोटियाँ बनानी थी। तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से काम कर रही थी, क्योंकि ये सब आइटम बनेंगे और कुछ ना कुछ बच जाएगा तो बच्चे ये सब भी खाएंगे। तो इसलिए आज खाना भी थोड़ा कम बनाना था, और मार्केट भी जाना है, इसलिए हमने फटाफट से थोड़े से काम करके ख़त्म करना है। और मैंने अपने पानी पी के ख़त्म किया, तो उसके बाद चाय हो गई थी तो मैंने चाय छानी और सबसे पहले भगवान के लिए चाय निकाल के रख दी। और उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय निकाली, क्योंकि चाय तुरंत बनती है, मैं थोड़ी देर निकाल के रख देती हूँ, वो ठंडी हो जाती है, उसके बाद मैं अपनी चाय पीती हूँ। और उसके बाद मैं गई, कढ़ाई चढ़ाया और उसमें तेल डालकर फिर मैंने हक्का नूडल बनाना शुरू किया था, क्योंकि फिर टाइम हो जाता। और अभी कुछ 6:45 ही हुए थे और अक्षत को उठाना था, तो मैंने पहले सोचा कि पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं अक्की को उठाने जाती हूँ। और मैंने लिमिट ही तेल डाला था, क्योंकि ये बहुत सारे थे लेकिन तेल भी ज़्यादा नहीं डालना था। तो मैंने पहले लहसुन डाला, प्याज और हरी मिर्च डाला, इसमें लहसुन हल्के हो गए थे, और फिर शिमला मिर्च डाल के थोड़ी देर होने दिया। और उसके बाद मैंने फिर इसमें पत्ता गोभी डाला, क्योंकि पत्ता गोभी भी थोड़े पक जाएंगे, उसके बाद ही बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने इनको अच्छे से कर लिया और ये थोड़ी देर ढक कर रख दिया था, कि जिसमें थोड़ी देर ढकने पर ये पक जाएगा अच्छे से। और मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, क्योंकि मिक्स करना ज़रूरी है, मिक्स नहीं करेंगे तो फिर ये अच्छे से तेल में हो नहीं पाएगा। और मैंने इसे तरीके से मिक्स करके, ये देखिए थोड़े थोड़े हो गए थे, मैंने ढक दिया था। तो फिर मैंने इसे खोला, इसमें विनेगर डाला और सोया सॉस डाला इसके बाद, और थोड़ी शेज़वान चटनी डाली। शेज़वान चटनी वैसे तो तीखी रहती है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। और सोया सॉस थोड़ा ही डाला था, और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर इसको अच्छे से चलाकर मैंने बाकी के आइटम डाले थे, क्योंकि थोड़ा सा इसको हो जाने दिया था। शेज़वान चटनी डाली थी, इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा टमाटो सॉस डाला। टमाटो सॉस थोड़ा कम ही डालती हूँ, सबको पसंद नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसमें डलता है करके इसलिए डाली थी, क्योंकि थोड़ा टेस्ट आ जाता है, इसलिए मैंने टमाटो सॉस डाली। और फिर नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिली सॉस नहीं डालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च और मैं शेज़वान चटनी डालती हूँ तो उसमें नहीं डालती हूँ। और फिर मैंने इसमें हक्का नूडल डाला, और
ये पीछे की गैस में इसलिए रख के बना रही थी क्योंकि चिमनी अच्छे से सक कर लेती है, नहीं तो पूरे घर में धुआं धुआं हो जाएगा और पूरी महक आ जाएगी इसलिए। लेकिन वहाँ से अच्छे से मिक्स करते नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल आ रही थी चलाने में। तो फिर भी मैंने जब तक चलाते बना मैंने वहीं पे चलाया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि सामने की गैस में कर लेती हूँ, अभी धुआं कम होएगा। तो मैंने इसको फिर थोड़ा देर चलाया और फिर इसे उठाकर सामने की गैस में कर लिया। तो यहाँ पे अच्छे से चलाते हो रहा था। वैसे अधिकतर मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ तो मिक्स करने के लिए अधिकतर पतिदेव को बुला लेती हूँ, फटाफट से मिक्स कर देते हैं। तो मुझे चलाने में बहुत आसानी हो जाती है कि ये चला देते हैं। और ये बन के रेडी हो गए थे। मैंने थोड़ी देर इसे ढककर गर्म होने दिया हल्का सा, और फिर मैंने ये अक्षत के टिफ़िन में लगाकर थोड़ी देर खुला रख दिया, क्योंकि एकदम गरम गरम पैक करके रखना नहीं चाहिए खाने को। तो मैंने उसे अच्छे से टिफ़िन में डालकर थोड़ी देर फ़ैन चालू कर कर खुला होने के लिए रख दिया, कि जिसमें वो ठंडा हो जाएगा। और फिर मैंने उसे लाकर फिर बाद में ढककर पैक करा था, क्योंकि ये ठंडा नहीं होता जब तक मैं इसे पैक नहीं करती हूँ। और फिर मैंने इसे साइड में रख दिया था, तो ये ठंडा हो गया था। तो फिर मैंने इसे पैक करके दो इसमें फ़ोक रख के रख दिया। और फिर आलू की सब्ज़ी उबाल के थोड़ी सी बनानी थी, तो मैंने इसके लिए आलू की सब्ज़ी बनाई और थोड़े से आलू फ्राई करके रख दिए थे। और इसके बाद मैं गई तो आटा निकाला, आटा गूँधा। आटा ज़्यादा नहीं गूँधना था, थोड़ा सा गूँधना था। आयांश के लिए पूरियाँ तलना था थोड़ी सी, और फिर बाकी रोटियां बनाना था, क्योंकि पतिदेव को रोटियां ज़्यादा पसंद है, पूरियाँ पसंद नहीं आती हैं, इसलिए उनको पूरियाँ बना के नहीं देती हूँ। और उनको पराठे कभी पसंद आते हैं तो वो पराठे बना लेते हैं। तो मैंने फटाफट से बड़ी बड़ी रोटी को बेला, और उसे पहले रोटी को बेला और उसे बीच से कट करके 4 पीस में कट कर लिया और फटाफट से फ्राई कर दिया, क्योंकि छोटी छोटी पूड़ी बनाने से शेप भी अच्छा लगता है, ट्रायंगल। तो आयांश को ऐसे शेप की कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने उसे ट्रायंगल शेप में काट कर पूड़ी सेक दी थी। और उसके बाद फिर मैं आई, मैंने सोचा कि फटाफट से रोटियां भी बना लेती हूँ, क्योंकि रोटियां भी जल्दी से उतार दूँगी तो किचन का उठा जल्दी क्लीन हो जाएगा। क्योंकि फिर मेड भी आ जाती हैं और फिर झाड़ू पोछा होता है, तो अगर किचन के पास नीचे गिरता है कुछ तो फिर वो गंदा रहता है और वहाँ अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। इसलिए मैं किचन का काम फटाफट ख़त्म कर कर सोचती हूँ झाड़ू पोछा हो तो ज़्यादा अच्छा रहे। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर काम करती हूँ, क्योंकि उनके आने के पहले सोचती हूँ किचन का काम ख़त्म हो जाए। और फिर पूड़ियाँ निकालने के बाद मैंने रोटियाँ बनाई, और रोटी बनाने के बाद से फिर मैंने किचन का ओटा क्लीन करने की सोची। लेकिन रोटियाँ 2-4 सेकी थी कि इतने में कचरा गाड़ी आ गई थी, और घर में अभी कोई उठा नहीं था। तो फिर मैंने रोटी सेकते से बीच में गई और कचरा रख के आई, क्योंकि मेड भी ऊपर पोछा लगा रही थी, नहीं तो कभी कभी वो भी रख देती है, अधिकतर देखती है तो। और फिर मैं इसके बाद रोटियां आकर हाथ धोकर फिर रोटियां रखा, और कुछ रोटियों में घी लगाई। आयांश आके खाता है खाने में तो उसको घी लगी रोटियां बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने उसमें कुछ में घी लगा कर रख दी, और बाकी रोटियां ऐसे रख के मैंने डब्बे को पैक कर दिया। और फिर मैंने गैस को अच्छे तरीके से क्लीन किया, और सोचा जब आयांश को उठा के नहला के तैयार करूँगी उसके बाद मैं उसको सैंडविच बना दूँगी, क्योंकि फिर सैंडविच की चीज़ ठंडी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। अभी ठंडा मौसम है और जल्दी ठंडा हो जाता। तो फिर मैंने पहले गैस को अच्छे से क्लीन किया, सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से, और स्प्रे से मैंने पहले इसमें लिक्विड डाल दिया था, और फिर उसके बाद अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया इसे। क्योंकि लिक्विड डाल के कभी कभी क्लीन कर देती हूँ, अधिकतर मैं किचन के साबुन से ही उसे साफ़ कर देती हूँ। लेकिन जब कभी थोड़ा ज़्यादा चिकनाहट रहती है तो उसे मैं फिर किचन के लिक्विड से साफ़ कर देती हूँ, तो सफाई हो जाती है अच्छे से और पूरा क्लीन हो जाता है। और फिर मैंने आयांश का सैंडविच के लिए सैंडविच मेकर को गैस पर रखा और उसे बनाने के लिए रख दिया है। सैंडविच मेकर बहुत अच्छा है, मुझे इलेक्ट्रिक वाले से ज़्यादा गैस वाला पसंद आता है। इसमें क्रिस्पी बनते हैं सैंडविच और बहुत टेस्टी लगते हैं। क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक वाला भी है, लेकिन मुझे उसमें बनाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, और वो थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं तो मुझे पसंद नहीं है। और इसमें आप अपनी धीमी आंच पे बिल्कुल सेक लो, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। कभी ये मंगा के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर मैंने आयांश को नहला कर तैयार किया और उसे स्वेटर पहनाया जब तक वो अपने मंत्र बोल रहा था। और उसे बहुत सारे मंत्र आते हैं, और उनकी स्कूलों में भी बहुत सारे मंत्र बच्चों को सिखाए जाते हैं। साउथ इंडियन स्कूल है और बहुत सारे मंत्र सिखाए जाते हैं। मुझे मंत्र बच्चों को सिखाना और बुलवाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूजा करते समय हमारे घर में सभी मंत्र बोलते हैं, हनुमान चालीसा बोलते हैं। और बच्चों को ये सब चीज़ें ही आना चाहिए, बचपन से हम सिखाएंगे जब ही आएगी ना। तो इसलिए मैंने बचपन से सिखाया। उनके स्कूलों में भी उनकी मंत्र कंपटीशन होती है, और
ये सब सिखाया जाता है, श्लोक वगैरह। और आयांश को भी बहुत सारे श्लोक आते हैं। अभी उसे हनुमान चालीसा सिखाना है, क्योंकि अक्की को तो आता है लेकिन आयांश को नहीं आता है, उसे कुछ कुछ आता है। तो अब गर्मियों की छुट्टी में हनुमान चालीसा सिखाना है, जिसमें वो भी हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दे। और रोज़ पूजा करके जल चढ़ा के दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। और आयांश की कंघी वंगी करके फिर मैंने उसे शूज़ पहना दिए। सैंडविच ठंडा होने रख दिया था तो ठंडा हो गया, जब तक मैंने उसे कहा कि आप सैंडविच खा लो और मैं आपको शूज़ पहना देती हूँ। लेकिन बोला मम्मा अभी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं खाता हूँ। तो बोला मैं अपने हाथ से खा लूँगा, आप सैंडविच मत खिलाओ। वैसे भी सैंडविच आयांश को खिलाना नहीं पड़ता है, जो चीज़ उसे पसंद होती है वो अपने हाथ से खा लेता है, बल्कि खाना बस खिलाना पड़ता है। अभी छोटा है, प्रॉपर खाना नहीं खा पाता है, तरीके से छोड़ देता है, थोड़ा सा खाता है फिर पानी पी लेता है, इसलिए अधिकतर मैं ही खाना खिलाती हूँ। और फिर मैं आ गई टेबल टॉप को साफ़ करने के लिए। फिर ये सब करके मैं सोचा नहाने चली जाऊँ, और उतने में ये भी पतिदेव भी आ गए थे, तो मैंने उन्हें नाश्ता दे दिया और वो नाश्ता करने के लिए ब्रश करने गए। फिर बोले मैं ब्रश करके आता हूँ उसके बाद ही नाश्ता करूँगा। मुझे लगा ऊपर से नाश्ता ब्रश करके आए होंगे, लेकिन नहीं करके आए थे और वो बाथरूम में जाके ब्रश करने चले गए। फिर मैंने क्योंकि मैं टेबल टॉप को साफ़ कर रही थी, इसलिए बोले मैं बाथरूम में ही ब्रश कर लूँगा। और फिर मैंने अच्छे से टेबल टॉप के पास का पानी को पोंछ कर साफ़ कर दिया, और पोछा झाड़ू भी सूख चुका था, हो गया था अच्छे से। तो मैंने कारपेट को बिछा दिया था। अभी कारपेट धोया तो कारपेट बहुत साफ़ लग रहा है। मैं महीने में 1 या 2 बार 2-3 महीने में 1 बार ज़रूर कारपेट को धो देती हूँ, क्योंकि कारपेट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, हमेशा भिजता है करता है, तो इसलिए मैं इसे धोकर साफ़ रखती हूँ। और फिर बर्तन सूख गए थे तो मैंने उन्हें जगह पे अरेंज कर दिया। और फिर यहाँ के भी मैंने मैट्स वगैरह धुलवाए थे, तो इन्हें अभी डाला नहीं है, वो सूखने के लिए पड़े हुए हैं। तो क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे और यहाँ के एक सेट ख़राब हो गया है, अभी एक ही सेट है और मैंने ऑर्डर किया है, जब तक वो आ जाएगा तो फिर कम से कम एक धुलेगा तो दूसरा डालने में यूज़ में आ जाएगा। इसमें क्या नीचे रबर रहती है, तो फिर डल डल के क्या हम खड़े होते हैं तो नीचे की रबर कुछ कट गई थी, बहुत पुराना हो गया था तो वो ख़राब हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने उसे अलग ही कर दिया, क्योंकि रबर टूट के गिरती तो वो सब जगह यहाँ वहाँ कोनों में पड़ी रहती, इसलिए मैंने उसे अलग कर दिया था। बहुत पुराना है, बहुत अच्छा चला। और फिर ये दूसरा मैंने मंगाया था और अभी एक और ऑर्डर किया है, तो वो आ जाएगा फिर मैं उसे डाल दूँगी। राधे राधे।